तो यहाँ पर भगवान के घर में रोजाना उत्सव हो रहे हैं। आइए शांति बनाकर। तो यहाँ भगवान के घर में रोजाना उत्सव हो रहे हैं और उत्सव के बीच में भगवान सो जाते हैं। भगवान को नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। तो माता उन्हें अलग कमरे में सुला देती है। माता ने सोचा भाई उस समय नींद ना खुल जाए, तो माता उन्हें अलग कमरे में सुला देती है, दही हांडी के कमरे में। उनके चारों तरफ हांडियां हांडियां हैं और माता उन्हें बीच में सुला देती है और चली आती है। अब यहाँ भगवान की नींद खुलती है। भगवान देखते चारों ओर हांडी रखी है। अब यहाँ कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा, सटकासुर नामक दैत्य। अब कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा। सटकासुर भगवान को देखता है। उसने सोचा अरे ये नन्हा सा बालक है, इसने क्या पूतना को मारा होगा। अरे ये पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है, इतनी विशाल है, ये नन्हा सा बच्चा, इसने तो पूतना को नहीं मारा होगा। मैं तो इसे अपने पैर के अंगूठे से कुचल दूं, इतना छोटा सा है। अब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी भगवान के पैर का हल्का सा स्पर्श सटकासुर को हो जाता है। वो दूर जाकर गिरता है और उसके ऊपर हांडी गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ सटकासुर का उद्धार होता है। दही हांडी के गिरने की आवाज सुनकर सभी आते हैं। गोकुलवासी भगवान को उठाते हैं, यशोदा माँ की गोद में देते हैं। अब रोजाना कंस नए नए दैत्यों को भेजा करता, रोजाना। तो रोजाना नए नए दैत्य आ जाया करते। अब भगवान उन सभी का उद्धार करते। माता सोचती है भगवान की कृपा से हमेशा लाला बच जाता है। मुझे लगता है कि लाला को किसी की नजर लग गई। अच्छा होता है ना सब, कहते हैं ना कि भाई बच्चे को नजर लग गई है। माता ने भी सोच लिया भाई रोजाना इतने लोग देखने आते हैं, ना जाने किसकी कैसी नजर। तो माता कहती है कि लगता है मेरे लाला को नजर लग गई, इसीलिए रोजाना इस पे कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तो माता नंद बाबा से कहती है कि क्यों ना अब लाला के दर्शन बंद करा दिए जाए। अब घर में कोई उत्सव नहीं होगा, कोई गान बजाना, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा। मैं लाला को बाहर जाने नहीं दूंगी। नंद बाबा कहते हैं, मान जाते हैं। अब यहाँ भगवान का नामकरण करवाते हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है, संत जन आते हैं, नामकरण होता है। वो रोहिणी माता के पुत्र को देखकर कहते हैं कि इस बच्चे में ये बच्चा बहुत साधारण सा शांत बच्चा होगा, कोई शैतानी नहीं, कोई नटखटपना नहीं, शांत निर्मल हृदय का सच्चा सुंदर बच्चा। आइए माताएं, ऐसे बीच बीच में उठना नहीं चाहिए कथा के, सभी बैठ जाइए। अभी कथा प्रारंभ हुई है, अभी सब जा रहे हैं, अभी कथा तो प्रारंभ ही हुई है। अभी बैठ जाइए, थोड़ी सी कथा है, उसके बाद फिर दही हांडी और उसके बाद गोवर्धन लीला। आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ पर माता और नंद बाबा गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं। भगवान का नामकरण होता है। रोहिणी जी के पुत्र को देखकर कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा सीधा साधा, लेकिन इसमें बल बहुत होगा, तो इसलिए हम इसका नाम बलराम रखते हैं। और यहाँ भगवान को देखकर कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा टेढ़ा होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, लोग इसे बहुत से नाम से जानेंगे, लोग इसे बहुत से नाम से पुकारेंगे, और ये बच्चा बड़ा टेढ़ा होगा, हर काम टेढ़े करेगा। तो हम इसका नाम भी ऐसा रखते हैं कि
जिसे बोलने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। ऐसे तो इसके बहुत से नाम होंगे, लेकिन हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान का नामकरण होता है। अब दोनों बच्चों का नामकरण होता है। इसके बाद माता ये ऐलान कर देती है कि अब से लाला के दर्शन बंद हो गए, कोई लाला के दर्शन नहीं होंगे। अब यहाँ पर माता का ऐलान करना हुआ और यहाँ महादेव जी का आना हुआ। महादेव जी कहते भाई भगवान ने इतना सुंदर अवतार लिया है, तो क्यों ना भगवान के अवतार के दर्शन कर लिए जाए। तो यहाँ पर महादेव जी एक साधु का वेश बनाते हैं। अच्छा, साधु का वेश बस कपड़े बदलते हैं, बाकी वही सर्प गले में है, कान में बिच्छू लटक रहे हैं, जहां तहां सर्प घूम रहे हैं, बस वस्त्र बदलते हैं। यहाँ महादेव जी पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं कोई है क्या घर में। माता आती है अंदर से। अब साधु बनकर आए हैं, साधु को देखकर माता वापस अंदर जाने लगती है कुछ अन्न इत्यादि लाने के लिए। महादेव जी कहते हैं देखो मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मैं यहाँ आपके लाला के दर्शन करने आया हूँ, मुझे भिक्षा में वही दे दीजिए, मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। माता कहती है महात्मा जी अरे आपको विलंब हो गया, लाला के दर्शन तो कब के बंद हो गए, अब लाला के दर्शन नहीं होंगे। बोले अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ, बार बार आना संभव थोड़ी है मेरे लिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करा दो। बोले मैंने कहा बंद हो गए। अरे ऊपर से आपका ये रूप है, इस रूप को देखकर तो मैं डर जाऊं, मेरा बच्चा तो बिल्कुल छोटा सा है, लाला के दर्शन बंद हो गए हैं, आप भिक्षा ले लीजिए। बोले मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। माता कहती है अरे मैंने कितनी बार कहा है, लाला के दर्शन बंद हो गए मतलब बंद हो गए, किसी लाला के दर्शन नहीं होंगे। अब यहाँ महादेव जी भगवान से प्रार्थना करते भगवान कोई लीला करो। तो भगवान जिस कमरे में सो रहे थे वहां से उनके रोने की आवाज, जोर जोर से रोने लगते हैं। माता कहती देखो मैंने कहा था ना कि लाला के दर्शन नहीं होंगे, उसे नजर लग गई है। अरे तुमने तो बिना देखे नजर लगा दिया। महादेव जी कहते हैं माता बिना देखे तो नजर नहीं लगती, और आपके लाला के रोने से तो पता चल रहा है कि आपके लाला को बहुत बुरी नजर लगी है। अरे मैंने नजर उतारने की विद्या प्राप्त करी है, मुझे आता है, तुम आप अपने लाला को लेकर आओ, मैं उसकी नजर उतार दूंगा, बहुत बुरी नजर लग गई है उसे। बोले हाँ, बोले हाँ आपको आता है, बोले हाँ मैंने विद्या प्राप्त करी है, सीखा है मैंने सब कुछ। अब माता भगवान को लेकर आती है और महादेव जी की गोद में दे दिया। महादेव जी भगवान को निहार रहे, भगवान के चरण स्पर्श करती है, उनके चरण को माथे से लगाते हैं। अब माता को लगता है कोई वेद पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, ये सब विधि होगी। अब यहाँ महादेव जी भगवान से मन ही मन बातें कर रहे हैं दोनों। माता कहती हो गई, नजर उतर गई। बोले हाँ बहुत बुरी नजर लगी थी, बच्चे को संभाल कर रखना। महादेव जी दर्शन करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर माता 3 साल तक भगवान को घर से बाहर नहीं जाने देती। अब भगवान, अब हम सभी भगवान की बड़ी प्रसिद्ध लीला है। कौन सी प्रसिद्ध लीला है? बाल लीला की एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है भगवान की। कौन सी? कौन सी? माखन, जोर से, माखन चोरी लीला, माखन चोरी लीला है ना। तो हम सभी माखन चोरी लीला की ओर चलते हैं। अच्छा देखिए भगवान हमें बताते हैं, संदेश देते हैं कि जो बच्चे सीखते हैं वो घर से सीखते हैं। या भगवान चोरी करना घर से प्रारंभ करते हैं। माता उन्हें 3 साल तक बाहर नहीं जाने देती। भगवान सोचते हैं कि अरे ये
माखन चोरी लीला के दर्शन तो गोपियां खूब करेंगी, लेकिन माता को तो केवल उल्हाने सुनने को मिलेंगे। माता को तो केवल मेरी शैतानियों की लिस्ट सुनने को मिलेंगे। गोपियां रोजाना घर पे आएंगी, मेरी शिकायतें करेंगी, तो माता को भी क्यों ना इस लीला के दर्शन कराए जाए। और इस भाव से ये संदेश भी देते हैं भगवान कि बच्चे जो भी सीखते अपने घर से सीखते हैं, इसलिए घर में अच्छा वातावरण रखिए ताकि बच्चे अच्छा सीख सके। घर में अच्छा रखिए, हर अच्छा वातावरण, शुद्ध वातावरण, निर्मल शांत वातावरण रखिए। बच्चों के सामने कभी ऐसा वाक्य झगड़ा ना कीजिए, ऐसा वाक्य ना बोलिए ताकि बच्चे उसे सीखें, उसे बोले। आपके सामने नहीं, लेकिन वो बच्चे कहीं और जाकर बोलेंगे। इसलिए अगर अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाना है ना, तो घर में अच्छा वातावरण रखिए, शांत वातावरण। बाहर आप खूब लड़ो, लेकिन घर में शांत रहना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, बच्चे को कुछ अच्छा सिखाना है, तो शांत वातावरण, खुद शांत रहना चाहिए। यहाँ भगवान सबसे पहले घर से चोरी प्रारंभ करते हैं। भगवान छोटे से थे। अब देखिए, जब तक जो बच्चे छोटे होते हैं ना, जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक बच्चे सो नहीं जाते, माता उनके पीछे पीछे लगे रहती है ना, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ चोट ना लग जाए, कहीं इधर उधर चला ना जाए, तो माता पीछे पीछे रहती, सुला देती है खिला पिला कर, उसके बाद खूब काम करती है। तो यहाँ माता भी पीछे पीछे लगे रहती भगवान के। अब भगवान को पता नहीं है कि माता पीछे पीछे लगी है, तो भगवान धीरे से दही हांडी के कमरे में जाते हैं और हांडी अपनी ओर खींचते हैं, माखन निकालते और भोग लगाने वाले होते, उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने एक दर्पण रखा था, शीशा। अब भगवान को लगता है कि कोई मुझसे पहले यहाँ खड़ा है और इसने मुझे चोरी करते देख लिया। अब भगवान कहते ये तो बोल देगा मैया से, तो कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। भगवान हाथ आगे करते और कहते ले तू भी खा ले माखन, मैं मैया को नहीं बोलूंगा, तू मैया को मत बोलना। अब भगवान उसे समझाते कि देखो तू भी खा लो माखन, दोनों मिलके खाते हैं, माता को कुछ मत बताना। अब वो हाथ आगे करते हैं, उनके हाथ में भी माखन है, दर्पण में वही दिख रहा है। उन्हें लगता है कि सामने वाला भी चोरी कर रहा है। बोले अच्छा, मुझसे पहले से अकेले अकेले। भगवान कहते कोई बात नहीं, अब दोनों एक साथ, क्योंकि चोर 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 मौसेरे भाई। भगवान कहते चोर चोर मौसेरे भाई, भाई भाई हैं हम दोनों। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मैया से मत कुछ कहना, मैं भी नहीं कहूंगा। अब यहाँ भगवान खाने वाले होते, माता आवाज लगाती है, भगवान कहते रहिए दोपहर को सब सोते हैं सिवाय मैया के। ना जाने ये क्यों घूमते रहती है, मेरे पीछे लगे रहती है। अरे मैं बच्चा हूँ, भगवान खुद से कह रहे हैं मैं बच्चा थोड़ी हूँ, लेकिन माता को पता है वो कौन है। माता आती है, अब भगवान वापस माखन रख देते। माता पूछती यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैया, अच्छा उन्हें लगता है कि वो सामने वाला बच्चा मैया से बोल ना दे, फिर तो मैया मेरी बात मानेंगी नहीं, तो वो खुद सारी बात बता देते हैं। वो कहते हैं मैया अरे मैं यहाँ पहरेदारी कर रहा था, तो मैंने देखा एक चोर माखन की चोरी कर रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे मैया पता है चोर कैसा था? बोले हाँ कैसा था बताओ? बोले ऐसा चोर था कि दिखता भी नहीं है। बोले दिखता नहीं है? बोले हाँ बड़ा काला है, अंधेरा में बिल्कुल नहीं दिखेगा, बड़ा काला सा है और बहुत ही मासूम सा है, उसे देखोगे तो लगेगा नहीं वो चोर है, लेकिन है चोर। माता कहती कहाँ है चोर?
भगवान दर्पण के सामने सामने लेकर जाते हैं और खड़ा कर देते, बोले ये रहा चोर। बोले अच्छा। अब माता उन्हें दर्पण का अर्थ समझाने के लिए उन्हें गोद में लेती है। अब माता भगवान को गोद में लेती, कहती है देख मैंने तुझे गोद में लिया, उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, तो ये दर्पण है, जो तू करेगा वही दिखेगा। तो मतलब तूने चोरी की तो इसमें चोर दिखा। अब यहाँ भगवान को शीशे का दर्पण का अर्थ समझाने में उनकी चोरी पकड़ी जाती है। भगवान कहते कोई बात नहीं, अगली बार फिर से, क्योंकि अगली बार थोड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। पहली बार था तो पकड़े गए, अगली बार नहीं। तो यहाँ इसके बीच में एक कथा आती है। एक दिन भगवान यशोदा मैया, नंद बाबा, कुछ ग्वाल बाल और बरसाने से आए थे वृषभानु जी। उनके घर एक सुंदर सी लाली का जन्म हुआ था, उनका नाम था राधा। अब कृति मैया अपनी पुत्री राधा के साथ और अपने पति वृषभानु जी के साथ आती है बरसाने से नंद बाबा से मिलने। वृषभानु जी और नंद बाबा बड़े अच्छे मित्र हैं। नंद बाबा के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, लाला का जन्म होता है, तो मिलने आते, कैसा है लाला, राधा जी को साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ दोनों मिलते हैं और यहाँ पर मोर मोरनी नृत्य करने लगते हैं। तो उन्हें देखकर ग्वाल बाल भी नृत्य कर रहे हैं, राधा जी भी नृत्य कर रही है, भगवान भी नृत्य करने लगते हैं। अब सभी मिलकर नृत्य कर रहे हैं। भगवान थक जाते, माता के पास आते, माता कहती है कन्हैया अरे तूने इतना अच्छा नृत्य करना कहाँ से सीखा, मुझे तो खुद इतना नृत्य नहीं आता, तो तूने इतना अच्छा नृत्य कैसे सीखा। हम भगवान फंस गए, क्या बोले, तो भगवान बात बदल देते। भगवान कहते मैया ये छोड़ो, एक बात बताओ। भगवान मोर और मोरनी की ओर इशारा करते, कहते ये दोनों कौन है। माता कहती है बोले ये मोर मोरनी है। बोले ये मोरनी इसके साथ क्यों रहती है, हमेशा जहाँ जाता है मोरनी पीछे पीछे चली आती है। बोले ये दोनों पति पत्नी है इसलिए साथ में रहते हैं। बोले मोर की पत्नी और मेरी पत्नी कहाँ है। अब देखिए बच्चे को जितना जवाब दीजिएगा ना वो उतने सवाल करते हैं। तो माता कहती इसके इतने सारे सवाल का जवाब कौन देगा। माता कहती वो जो राधा है ना बरसाने से आई है, वो बरसाने की छोड़ी तेरी पत्नी है। बोले अच्छा, ये मोर मोरनी पति पत्नी है तो एक साथ रहते हैं, हम दोनों पति पत्नी क्यों नहीं एक साथ रहते। वो वहां बरसाने में क्यों रहते, मैं यहाँ गोकुल में क्यों रहता हूँ, उसे यहाँ आना चाहिए। माता कहती है कि अरे उसके लिए विवाह करना पड़ता है, विवाह करने पर एक साथ रहते हैं। तो भगवान कहते तो कर दो मेरा विवाह। अरे ऐसे भी विवाह करने से तुम्हारा फायदा होगा, तुम इतना भोजन बनाती हो, इतना परेशान हो जाती हो, मुझे संभालोगी या भोजन को तुम्हें समझ नहीं आता, इतने सारे कार्य रहते हैं तो राधा तुम्हारी मदद भी कर देगी। और वृषभानु जी तो बाबा के इतने अच्छे मित्र हैं, तो हम दोनों का विवाह कर दो। बोले अभी नहीं, अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब तेरा विवाह करूंगी। भगवान जिद कर रहे नहीं मुझे अभी विवाह करना है। भगवान कहते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, बड़े बड़े आदरागन, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। माता कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। तालियों से बरसा मेरा नाम।
भगवान जिद कर रहे, माता नहीं मानती है। माता कहती है जब तू बड़ा होगा तब तेरा विवाह करूंगी। भगवान कहते नहीं, मुझे भी करना है।